अमेरिका और पाकिस्तान का जब मैच हो रहा था, बात सुपर ओवर तक जा पहुंची, जो ओपनर्स आए थे, आप क्या समझते हैं वो ओपनर्स ठीक थे? सुपर ओवर में सबसे बड़ी जो गलती हुई है ना, एक तो पहले स्कोर बहुत खा लिया, इसमें अमेरिका का कोई इतना खास हाथ नहीं था जितना पाकिस्तानी बॉलर्स का, 7 तो वाइड थे उसमें। दूसरा, बैटिंग ऑर्डर में मैं समझता हूँ जुर्म किया है, फखर जमान के होते हुए इफ्तिखार को उधर भेज दिया। वसीम अकरम हो गया, शुएब अख्तर हो गया और इमरान खान जैसे लोग और जावेद मियांदाद, इसके अलावा नंबर ऑफ नेम्स हैं। सर, आप क्या समझते हैं ये इन लोगों ने अपने जैसे प्लेयर आगे प्रोड्यूस क्यों नहीं किए? ये क्यों खुद खेले और चले गए? इन्होंने आगे क्यों नहीं बनाए लड़के? इमरान खान को जिम्मेदार समझता हूँ। इमरान खान के ज़हन में ऑस्ट्रेलियन मॉडल था क्रिकेट का, वहाँ वो शील्ड क्रिकेट खेल के भी आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं नायाब बदर। नाज़रीन, आप जैसे कि देख सकते हैं पाशा मलिक साहब मेरे साथ मौजूद है। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तान हार रहा है, जीत रहा है, एक ही मुश्किल मैच अभी तक जीता है। पाशा साहब से मैं आज एक सवाल खुसूसी तौर पे करूंगी कि T20 वर्ल्ड कप के फौरी बाद इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज है, वो वहाँ पर इनकी पंजा आजमाई होगी। देखें वहाँ पर ये क्या हाल करते हैं। पाशा साहब से प्रेडिक्शन जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पाशा साहब से ये पूछना चाहूंगी कि पाशा साहब, आप हमें ये बताएं कि अमेरिका और पाकिस्तान का जब मैच हो रहा था, बात सुपर ओवर तक जा पहुंची, जो ओपनर्स आए थे, आप क्या समझते हैं वो ओपनर्स ठीक थे? इनका बैटिंग ऑर्डर किस तरीके का है, कौन डिसाइड करता है? अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब। वालेकुम सलाम। सुपर ओवर में सबसे बड़ी जो गलती हुई है ना, एक तो पहले स्कोर बहुत खा लिया, 7 तो वाइड का स्कोर था उसमें अमेरिका का कोई इतना खास हाथ नहीं था जितना पाकिस्तानी बॉलर्स का, 7 तो वाइड थे उसमें। दूसरा, बैटिंग ऑर्डर में मैं समझता हूँ कि गलती नहीं, जुर्म किया है कि फखर जमान के होते हुए इफ्तिखार को उधर भेज दिया। इफ्तिखार का स्ट्राइक रेट 130 है और पिछले 10 मैचों में उसने, इफ्तिखार ने हाईएस्ट स्कोर 30 है और एवरेज उसकी जो है वो 13.50 है। ये उसका कारकर्दगी है। मुझे नहीं समझ आ रही वो क्या पर्ची है या वो अपनी मैच फीस किसी को दे के खेल रहा है। बैटिंग ऑर्डर टोटल मेरा इतराज़ है। आपके पास पहली बात तो ये कि बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है। अगर बेंच स्ट्रेंथ हो तो इनको ये ही नहीं पता। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये जितने भी लड़के गए हैं जो ख़ास तौर पे डोमेस्टिक क्रिकेट को छोड़ के इंटरनेशनल लीग खेलते हैं, उन सब के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ख़त्म किए जाएँ, कैंसिल किए जाएँ और बाहर खेलने के लिए NOC ना दिया जाए। उन पर एक शर्त रखी जाए कि वो कम से कम कोई 15 मैचेस या 20 मैचेस या कोई भी मैचेस का नंबर रख लें, वो पाकिस्तान में डोमेस्टिक खेलेंगे तो तब उनको इजाज़त होगी। हर साल ये मेक श्योर करें कि हर साल वो डोमेस्टिक जो 3 किस्म के मैचेस होते हैं ना, 4 डे 3 डे या ये T20 होता है, 1 डे होता है, इनमें वो एक पॉलिसी बनाए कि ये 5-5 मैच खेलें, उसके बाद इनको NOC दिया जाए बाहर जाने का। इनके जाने से पहले और इनके वापस आने के बाद इनके करीबी रिश्तेदार, इनके ससुरालियों के, इवन इनके नौकरों के भी बैंक अकाउंट चेक किए जाएं कि आया वो जो मैच फीस है उससे ज़्यादा तो नहीं किसी के अकाउंट में ऐड हुए। तो मेरे ख्याल में किसी का एक आधे का निकल भी आएगा। अच्छा सर, इससे आगे थोड़ा सा चले। T20 अब तो ये चल रहा है, ऑब्वियसली कल को ख़त्म होगा, उसके बाद पाकिस्तान का फौरी बाद जो है इंग्लैंड के साथ जो है पंजा आजमाई है, वहाँ की ग्राउंड पे जाके पाकिस्तान ने मेला सजाना है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्या इतना कैपेबल है, वहाँ से भी हार आएगा? ये आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया है, मेला सजाना है। और ये मेला वो है जो मुझे नज़र आ रहा है कि इंग्लैंड ने लूट लेना है। क्योंकि इंग्लैंड जब लास्ट टाइम पाकिस्तान के साथ खेली है पाकिस्तान में, तो 90 ओवर में वो 500 प्लस स्कोर करते थे एक दिन में। तब मेरे ख्याल में टीम कुछ बेहतर भी थी। अब मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि ओपनर को तो वो एंडरसन, खैर उसका लास्ट मैच होगा, वो तो उसके बाद रिटायर हो जाएगा, लेकिन उनके पास बॉलर बहुत अच्छे हैं और तेज़ बॉलर हैं, वो जो मतलब 95 प्लस वाले बॉलर 2 उनके पास हैं। तो ओपनर तो वहाँ बहुत प्रोफेशनल ओपनर होगा, गेंद रोकना जानता हो, गेंद छोड़ना जानता। मैं समझता हूँ ओपनर वो है जिसको गेंद, टेस्ट क्रिकेट में जिसको गेंद छोड़ना है। अगर तो वो देख के खेलें ठीक है, वरना सारा बोझ अगेन वही आएगा आपके मिडल ऑर्डर पे। और मिडल ऑर्डर जो है वो उनसे कोई उम्मीद रखना बिल्कुल ऐसी है जैसे मोदी कश्मीर को आज़ाद करते। मिडिल ऑर्डर से तो मैं बिल्कुल मायूस हूँ और ना ही मुझे कोई पीछे लड़का कोई नज़र आ रहा है। एक आधा कोई कप्तान चेंज होगा, वो शान मसूद आ जाएगा तो बाबर आजम हो जाएगा आपको फ्यूचर में। और मैं आपको एक बात, ये प्रेडिक्शन है, इंग्लैंड के टूर के बाद ये
पकड़ा जाएगा। पकड़ा से मुराद ये कि इसकी खामी सामने आ गई हुई है रिजवान की। रिजवान भी ओपन के काबिल नहीं रहेगा। रिजवान की जगह अब आप नया विकेट कीपर भी ढूंढें। हाँ जी, क्योंकि रिजवान वहाँ कामयाब नहीं हो सकता। जिस तरह की वहाँ सेमिंग विकेट, जिस तरह स्विंग होता है और जिस तरह वो बॉलर है ना, वो हर शॉट जो है ना उसने अपनी बिल्कुल टांग पे खेलनी होती है। उसको ऑफ साइड पे गेंद करते रहो, वो तंग आके तो हिट मार देगा और आउट हो जाएगा। वो नहीं, उसको ऊपर नहीं, उसको बिल्कुल नीचे लाना चाहिए उसको, बल्कि वो कैटेगरी इस पे रखेंगे 7वें 8वें नंबर पे आए, वरना वो बुरी तरह एक्सपोज हो जाएगा और वो T20 के भी काबिल नहीं रहेगा बाद में। अच्छा सर, जैसे आपने भी कहा कि इनकी बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है, इनके पास लड़के ही नहीं हैं। सर, हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर क्रिकेटर्स गुजरे हैं, बैट्समैन, बॉलर्स, जिसमें से बहुत से नाम हैं, जैसे वसीम अकरम हो गया, शुएब अख्तर हो गया और इमरान खान जैसे लोग और जावेद मियांदाद, इसके अलावा नंबर ऑफ नेम्स हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि इन लोगों ने अपने जैसे प्लेयर आगे प्रोड्यूस क्यों नहीं किए? ये क्यों खुद खेले और चले गए? इन्होंने आगे क्यों नहीं बनाए लड़के? ये अच्छी बात है आपने की, लेकिन आप ये देखें कि जो आज के हालात हैं ना, इसका मैं किसी हद तक इमरान खान को ज़िम्मेदार समझता हूँ। इमरान खान के ज़हन में ऑस्ट्रेलियन मॉडल था क्रिकेट का, वहाँ वो शील्ड क्रिकेट खेले, वह इमरान खेल के भी आया हुआ है। अब बात यह है कि वो जो शील्ड क्रिकेट थी ना, वहाँ वो उनको लोकल स्पॉन्सर बहुत मिल जाते थे और बड़े स्पॉन्सर मिल जाते थे, उनका रोज़ी रोटी चलती रहती थी। इसने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद करवा दी। जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद करा दी तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट क्या थी कि एक क्रिकेटर का मेहनत करता था कि चल यार मैं किसी डिपार्टमेंट में लग जाऊंगा, वहाँ अगर परफॉर्म किया तो मैं टेस्ट पे चला जाऊँगा। जो डिपार्टमेंट में नौकरी का होता था उसका मेन टारगेट ये होता था कि नौकरी का है, क्योंकि हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, तो वो जब नौकरियां बंद हुई लोगों ने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। दूसरी बात ये है कि ये मैं वज़ीर आला से अपील है मेरी, वो बाबा ग्राउंड थी तो वो कचहरी की वो पार्किंग बन गई हुई है, मिंटो पार्क को बहाल कर दें, बाबा ग्राउंड को बहाल कर दें। सेंट मैरी वो क्रिकेट ग्राउंड थी गुलबर्ग में, वो ख़त्म हो गई। गुलबर्ग में 7-8 ग्राउंडें हुआ करती थी, वो सारी ख़त्म हो गई है, उनको बहाल कर दे तो क्रिकेट और डिपार्टमेंटल क्रिकेट दोबारा शुरू कर दें तो क्रिकेट आपकी फिर ऊपर आवाज़ हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर वो खेलेंगे रात को खाएंगे क्या। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। जैसे अभी आपने कहा कि बैकवर्ड एरिया से बहुत सारे हमारे खिलाड़ी आते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती होती है, और एक ब्रिटिश लोग हैं, उनके एक्सेंट को समझना भी कोई खाला जी का घर नहीं होता है, उनका एक्सेंट इस किस्म का होता है, आम बंदा नहीं समझ सकता। हमारे जो प्लेयर्स हैं इनके ऊपर इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अभी जैसे कि कोचेज़ जिनका मैंने अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में नाम भी लिया, कुछ इंग्लैंड के कोचेज़ हैं और कुछ ऑस्ट्रेलिया के जो रिटायर्ड बॉलर्स हैं वो हैं। तो सर आप बिल्कुल, तो एक फ़ौज है। आप क्या समझते हैं सर कि क्या पाकिस्तानी जो हमारे रिटायर्ड जो प्लेयर्स हैं उनको अगर कोच बना दिया जाए, वो इनको बेहतर गाइड क्या नहीं कर सकते हैं? बात यह है कि गाइड तो कर सकते हैं, लेकिन एक इशू चला था, मियांदाद जब कोच था ना, या रिटायरमेंट के बाद काफ़ी अर्सा मियांदाद कोच रहा। मियांदाद ने एक मतलब कहा था कि जिस तरह वो मैच की वो प्राइज़ मनी होती है ना, उसमें मेरा भी हक है, उतना ही हक है जितना प्लेयर का है। वो एक कंट्रोवर्सी थी, वो प्लेयर ने भी इतराज़ किया था, तो उस के बाद फिर मतलब ट्रेंड चल गया था वो बाहर से कोचेज आने का। लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई कोच ढूंढना है ना तो वो मोहसिन खान बहुत बेहतर कोच है। लेकिन ये कि आप अगर बात करें ना इंग्लिश की, तो इंग्लिश जो है ना वो जेफ बॉयकॉट को भी नहीं आती, इसलिए कि उसका यॉर्कशायर का एक्सेंट है, वो अंग्रेज़ों को समझ नहीं आता, तो वो कोई चक्कर नहीं है। क्योंकि वसीम अकरम जब पहली दफ़ा मैन ऑफ द मैच हुआ था ना, तो उसका जो इंटरप्रेटर था ना वो मियांदाद था, मतलब वो सवाल करता था, वो मियांदाद से उससे करता था, तो इंटरप्रेटर का हालांकि मियांदाद को खुद भी नहीं आती, आज तक भी नहीं आई। लेकिन ये कि मियांदाद, ये कोई बात नहीं है कि मैं पंजाबी में इंटरव्यू देना चाह रहा हूँ, वो आप उसका मैं आप किसी भी दुनिया के मुल्क में जाते हैं, आया आपको नेपाली आती है, आप नेपाल जाते हैं वो आपको इंटरप्रेटर दे देते हैं, आप किसी मुल्क में जाते हैं वो आपको अपना इंटरप्रेटर दे देंगे कि जी आप अपनी ज़ुबान बोल रहे हैं, अगर आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं आती। तो लैंग्वेज का तो कोई चक्कर नहीं है, चक्कर सिर्फ कॉन्फिडेंस का है, जो कि हमारे लड़कों में डालने की ज़रूरत है।
वो नहीं है इनमें, और जिनमें है वो ओवर हो गया हुआ है। जी, तो नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा हुआ था कि आप पाशा साहब से ज़रूर पूछना कि बाहर के जो फ़ॉरेन लोग होते हैं उनको कोच बना देते हैं, तो क्या अगर पाकिस्तानी ही जो फॉर्मर बैट्समैन हैं या बॉलर्स हैं उनको अगर बना दिया जाए तो क्या वो बेहतर नहीं होगा? तो पाशा साहब ने उसको बहुत अच्छे से ब्रीफ किया, क्लियर किया। तो ज़रूरत इस अमर की है कि खुदारा आप कॉन्फिडेंस डिवेलप करें और खेलें, नीयत के साथ खेलें, मत ये सोच कर खेलें कि आप किसी ऑफिशियल टूर के ऊपर गए हुए हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए हुए हैं, पाकिस्तान का नाम इस तरीके से मत डुबोया करें। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।